Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे जो कि चूज द करेक्ट आंसर है। तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो है इसके पार्ट्स हैं। हम पहले पार्ट को देखें तो पहले पार्ट में कहता है HCF ऑफ, हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिसका हमने क्या बताना है, HCF। HCF को हमने अपने एक्सरसाइज 6.1 में डिटेल में डिस्कस किया है। HCF का मतलब है कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर। यहाँ मैं राइट करती हूँ, कॉमन फैक्टर होता है ये ऑफ हाईएस्ट पावर, ऑफ हाईएस्ट पावर, इसको हम कहते हैं HCF। यानी कि हमारे पास जो दो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने पहले करना है फैक्टराइज, क्योंकि हमने फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। तो पहले हमें इन्हें फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के बाद कॉमन फैक्टर लेंगे जो हाईएस्ट पावर का होगा। तो यहाँ पे साइड पे से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। p क्यूब क्यू माइनस पी क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में हमारे पास p कॉमन है और यहाँ पे 1 क्यू है और यहाँ पर 3 जो है क्यू है। तो कितने क्यू कॉमन है, 1 क्यू कॉमन है। हमारे पास अंदर क्या बचता है, जब यहाँ पे p की पावर 3 थी यानी p क्यूब था, 1 हमने बाहर कॉमन में ले लिया तो बाकी बचता है p2 यानी p स्क्वायर हुआ, और q हमारे पास बाहर कॉमन में आ गया है इसलिए यहाँ पर q नहीं लिखेंगे। फिर माइनस लिखा ये वाला साइन। अब हमारे पास p यहाँ से एक हमने कॉमन में चला गया है और q के 3 क्यूब में से 1 जो q है वो बाहर चला गया है तो बाकी बचते हैं 2। तो ये इस तरह से हमारे पास पी क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। अगर आप इस फैक्टर को देखें तो इसे हम फर्दर जो है फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसके मुताबिक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ये हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज हो गया है कम्प्लीटली। तो अब हम इसके जो सेकेंड एक्सप्रेशन है इसको करते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन है p रेज टू पावर 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू रेज टू पावर 5। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से कॉमन लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें p कितने हैं दोनों टर्म में, p रेज टू पावर 5 है और यहाँ p रेज टू पावर 2 है। तो इट मीन्स कि हाईएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन है वो 2 है, और जो q है दोनों के पास वो कौन सा कॉमन है, q रेज टू पावर 2 है यानी q स्क्वायर है। जो वक्त बाकी हमारे पास फर्स्ट टर्म के पास जो रह गया है यानी कितने p और q जो है वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिए हैं, 5 में से 2 कॉमन में चले गए हैं तो बाकी कितने लेफ्ट हैं, 3। तो p 3 बच गया और q2 पूरे का पूरा बाहर है, माइनस यहाँ पे p स्क्वायर है जो कि बाहर कॉमन में आ गया है और q रेज टू पावर 5 है, 5 में से 2 कॉमन में चले गए हैं तो बाकी रहते हैं 3। तो यहाँ मैं लिखती हूँ q3। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स आए हैं p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, तो यहाँ पर हम इसे फर्दर जो है वो फैक्टराइज करेंगे, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। p क्यूब माइनस क्यू क्यूब जो है वो किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, जिसके मुताबिक a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं इसे p और q के लिए यूज करूंगी, p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये पी क्यू माइनस क्यू क्यूब पे ये वाला जो है वो फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब हमारे पास ये दोनों जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज की फॉर्म में है। अब यहाँ पर हमने जो निकालना है वो क्या निकालना है, HCF। HCF का क्या मतलब है, कॉमन फैक्टर देखना है ऑफ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखें कि कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है और हाईएस्ट पावर के कॉमन है। तो यहाँ पर P जो है, एक P ये है और इसके पास 2 P हैं। अगर मैं इसको फर्दर फैक्टराइज करके लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगी P Q Q, क्योंकि यहाँ पे 2 Q हैं, यहाँ पे 2 P हैं। और नेक्स्ट हमारे पास P माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसे रेड कलर से करती हूँ ताकि आपको इसकी आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे हमने हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है जिसको मैंने इस एक्सप्रेशन को फर्दर जो है फैक्टराइज की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे देखें अब हमने जो कॉमन फैक्टर लेने हैं वो है एक p, इस एक्सप्रेशन में एक p है तो यहाँ पर भी ये वाला p कॉमन में है, यानी कि HCF यहाँ मैं लिखती हूँ, HCF में हमारे पास एक p आ गया। अब यहाँ पर दूसरा, यहाँ इसके पास भी Q है और इसके पास भी Q है, दोनों के पास कॉमन एक Q है जिसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 के साथ जो Q है वो कॉमन है। तो यहाँ मैंने लिख दिया Q। अब फर्दर हमारे पास देखें तो P माइनस Q और P माइनस Q, इन दोनों एक्सप्रेशन में P माइनस Q कॉमन है
हम चूंकि अब ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो इस p माइनस क्यू को आप रहने दें, इस p माइनस क्यू को ले लें। तो यहाँ पर ये वाला p माइनस क्यू और p माइनस क्यू दोनों कॉमन है, तो मैं लिखती हूँ p माइनस क्यू। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमारा जो आंसर है HCF का वो पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू है। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन हमारे HCF से मैच करता है। तो ऑप्शन ए में देखें तो पी क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ये हमारा मैच नहीं करता है। बी ऑप्शन में है पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है क्योंकि हमारा HCF का जो HCF आया है वो पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या पूछा गया है, HCF ही पूछा गया है। HCF ऑफ 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 20x क्यूब वाई क्यूब इज। तो यहाँ पर हमने जो HCF बताना है स्टूडेंट्स वो हमने इन दो मोनोमियल एक्सप्रेशंस का बताना है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, यानी फैक्टर्स तो ऑलरेडी हैं लेकिन इसे हम ओपनली लिख देते हैं x और y। यहाँ पर देखें 2y थे तो मैंने 2y लिखे, यहाँ 2x हैं तो 2x लिख दिए। 20x क्यूब y क्यूब, यहाँ पर हम 5 को जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते थे तो 5 एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे 20 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 20 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 1 2 0, 2 5 10 एंड 5 1 5। तो यहाँ इसके फैक्टर्स आ गए 2 2 एंड 5, यानी 20 को मैंने फैक्टराइज की फॉर्म में 2 क्रॉस 5 लिखा है। अब हम x क्यूब को लिख सकते हैं 1 2 एंड 3x की फॉर्म में, और y भी 3 है तो 1 2 3। अब हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसका हमने फाइंड आउट करना है इसका HCF। HCF का मतलब है कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे इन दोनों जो मोनोमियल एक्सप्रेशन हैं क्या कॉमन है हमारे पास, 5 कॉमन है। यहाँ मैं लिख देती हूँ HCF में 5। नंबर 2 क्या कॉमन है, x कॉमन है दोनों के पास, और 2x है यानी कि x इंटू x है, और y में हमारे पास 1y एंड 2y, तो 2y कॉमन है, यहाँ पे लिख दिया 2y। लेकिन अभी हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आता है 5x स्क्वायर y स्क्वायर। हमारा HCF आया है 5x स्क्वायर y स्क्वायर, जो कि कॉमन है इन दोनों मोनोमियल एक्सप्रेशंस में। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, जिसमें 5x स्क्वायर y स्क्वायर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में भी HCF ही पूछा गया है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है इन दो एक्सप्रेशंस का, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखें तो x माइनस 2, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे x माइनस 2, तो x माइनस 2 ही रहेगा, जबकि जो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और इसको हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू टाइप का, जिसमें हम q के फैक्टर की मदद से अपनी मिड टर्म को स्प्लिट करते थे। तो यहाँ पर जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगी तो 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 6 के फैक्टर्स आते हैं 3 2 द 6 या 2 3 द 6। तो यहाँ पे 2 और 3 फैक्टर्स की मदद से हम बनाएंगे, अपनी मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ x स्क्वायर, ये प्लस 1x बनाना है तो 3 माइनस 2 होता है प्लस 1, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, और ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन है, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन है इन दोनों टर्म में से, तो माइनस 2 कॉमन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 द 6। हमारे पास इन दोनों टर्म में से कॉमन है x माइनस 3, इन दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 3, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 कॉमन है, और बाकी बचता है x माइनस 2। ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के। अब हमने फाइंड आउट करना है HCF। तो HCF में हम देखते हैं कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो हमारा HCF x माइनस 2 है। हम अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं कि HCF कौन सा है, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। A ऑप्शन करेक्ट नहीं है, B ऑप्शन करेक्ट नहीं है, C ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि उसमें है x माइनस 2। फोर्थ में हमारे पास अगेन जो है वो HCF ही है। HCF हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस का HCF पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो दो एक्सप्रेशन है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो है वो फॉर्मूला है, जिसके मुताबिक a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है ये हमारा फॉर्मूला ही है, जिसे हमने ओपन करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे मैं HCF के लिए फैक्टर बनाऊंगी a क्यूब प्लस बी क्यूब के, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखूंगी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अब हमारे पास ये जो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम इसको फर्दर जो फैक्टराइज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, तो ये ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो इट मीन्स कि हमारा HCF जो होगा वो क्या होगा, यही वाला फैक्टर होगा। तो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ HCF इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, जिसमें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें भी HCF ही पूछा गया है। HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ पे जो दो एक्सप्रेशन हैं इन्हें हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पर इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर दूसरे एक्सप्रेशन को लेकर फैक्टराइज करेंगे। ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू टाइप का है, जिसमें हम क्यू के फैक्टर्स बनाएंगे और मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे उन फैक्टर्स की मदद से। तो यहाँ पे जो 6 है इसको हम स्प्लिट करें तो हमारे पास आता है 2 3 द 6 3 1 द 3। इस 3 और 2 फैक्टर्स की मदद से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लेकर आना है मिड टर्म माइनस 5x, तो माइनस 3 माइनस 2 बनाता है माइनस 5। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो इसको हम फर्दर यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे और यहाँ पे इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आता है x, बाकी बचता है x माइनस 3, और इन दोनों टर्म में कॉमन है माइनस 2, तो बाकी क्या बचता है x माइनस 2 3 द 6, क्योंकि ये प्लस साइन अब इस माइनस कॉमन लेने की वजह से हमारे पास माइनस हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन दोनों टर्म में कॉमन है x माइनस 3, और बाकी बचता है कॉमन लेने के बाद x माइनस, ये वाले x माइनस 2 बचता है। ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है एक्सप्रेशन। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन को लेकर फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ पे भी हमने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं, जिनकी मदद से हम माइनस एक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो 3 और 2 हैं वो इस तरह से अरेंज करेंगे कि माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 1 आता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स है। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इन दोनों फैक्टर में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, तो आता है x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 3 द 6। अब इन दोनों में से कॉमन जो है x माइनस 3 है, x माइनस 3 लिखा, और बाकी बचता है x प्लस 2। अब हमारे पास ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं वो यहाँ पर फैक्टराइज हुए हैं, एक ये है और एक यहाँ पर है। इन दोनों में से हमने बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो फैक्टर कॉमन लेने हैं जिनकी पावर जो है वो हाईएस्ट हो और वो कॉमन भी हो। तो यहाँ पर x माइनस 3 जो है दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 है, और यहाँ पर x माइनस 2 ये कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन बनता है x माइनस 3, यहाँ मैं लिख देती हूँ HCF इज इक्वल टू x माइनस 3 है। तो हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है इसमें ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो x माइनस 3 है, जो करेक्ट है। अब जो 6 पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी HCF ही है। हमारी जो मोस्टली MCQs हैं वो HCF से ही रिलेटेड है। HCF हमारी एक्सरसाइज 6.1 में डिटेल में डिस्कस की गई है। HCF ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने बताना है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे, ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के साथ, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी हमें पता है किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमें अच्छी तरह से याद है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हमने जो इनका कॉमन फैक्टर बताना है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी है दोनों में। तो HCF जो हमारे 6 पार्ट में पूछा गया है वो ऑप्शन a है, जिसमें a माइनस बी है। इसके 7th पार्ट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास HCF है ऑफ 3 हमारे पास अब एक्सप्रेशन है जिनका हमने HCF फाइंड आउट करना है। यानी कि हमने तीनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है पहले, क्योंकि हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर है। तो फिर फैक्टर पहले बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करेंगे। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन की टाइप है ये एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q टाइप ही है, जिसमें हम q के फैक्टर्स बनाएंगे और मिड टर्म को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 2 को जो है 2 के 2 और 1 फैक्टर मिलकर बनाएंगे मिड टर्म को। तो यहाँ मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, ये 3 को सेपरेट करके लिख दिया 2 और 1। इसको हम फर्दर जो सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों फैक्टर में से कॉमन है x प्लस 2, और इन दोनों टर्म में से कॉमन है प्लस 1, तो बाकी बचता है x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप भी यहाँ पर हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो हम 1 बाय 1 उन्हें नीचे वाली स्पेस में करेंगे। यहाँ पे इन दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 2, तो बाकी बचता है x प्लस 1।
तो यहाँ पे लिख दिया x प्लस 1। ये हमारा फैक्टराइज हो गया एक्सप्रेशन ये वाला। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को पिक करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको भी हम इस 3 की मदद से हमारे मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x, क्योंकि 3 1 दा 3 होता है और 3 और 1 मिलकर 4 बनाते हैं। प्लस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। पहली दो टर्म में कॉमन है x, बचता है x प्लस 3, और इन दोनों टर्म में से 1 कॉमन है, क्योंकि x और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 3, बाकी बचता है x प्लस 1। हमारे पास कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 बचा। अब ये वाला हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज होके ये आ गया है। अब जो थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। यहाँ पे हमने 4 की मदद से बनाना है, स्प्लिट करना है अपनी मिड टर्म 5x को। तो लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x, क्योंकि 4 1 दा 4 होता है और 4 और 1 दोनों 4 के फैक्टर हैं, और 5x आ जाता है, 4 प्लस 1 करें तो 5 होता है। प्लस 4 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 4, और इन दोनों टर्म में कॉमन है प्लस 1, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में x प्लस 4 कॉमन है तो x प्लस 4 कॉमन में लिखेंगे। बाकी बचता है कॉमन लेने के बाद x प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये तीनों एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गए हैं और हमारी ये तीनों फैक्टराइज फॉर्म आ गई एक्सप्रेशंस की। अब हमने कॉमन को चेक करना है, तो कॉमन को देखते हैं यहाँ पर कि कौन से फैक्टर कॉमन है। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो x प्लस 1 तीनों के पास है, यानी कि तीनों में कॉमन है। बाकी तीनों जो एक्सप्रेशंस हैं उनके पास x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 फैक्टर हैं जो कि कॉमन नहीं है। तो x प्लस 1 HCF है। यहाँ पहले मैं लिखती हूँ HCF इज इक्वल टू x प्लस 1 है। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए का जो सेवंथ का जो ए पार्ट है वो करेक्ट है, x प्लस 1। अब हम इसके 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 पार्ट में हमारे पास सब स्टूडेंट्स एलसीएम है। सेवंथ जो हमारे एमसीक्यू थे वो HCF से रिलेटेड थे। जो 8th वाला एलसीएम है वो 8th वाला जो पार्ट है वो एलसीएम से रिलेटेड है, जिसमें एलसीएम ऑफ 15x स्क्वायर, 45x स्क्वायर एंड 30xyz का पूछा गया है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम किसे कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम स्टूडेंट्स क्या करते थे? कॉमन फैक्टर्स, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते थे उनको मल्टीप्लाई करते हैं अनकॉमन या नॉन कॉमन फैक्टर से। तो यहाँ पर हमने पहले कॉमन फैक्टर्स देखने हैं और फिर नॉन कॉमन देखने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले इन्हें फैक्टराइज करेंगे। तो ये तीनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये मोनोमियल हैं, यानी वन टर्म वाले एक्सप्रेशंस हैं। तो 15x स्क्वायर को हम जो करेंगे फैक्टराइज, तो 15 के हमारे पास आते हैं फैक्टर्स 3 5 द 15, 3 इंटू 5 और x 2 हैं, तो यहाँ पर 1x और 2x करके लिख दिया। अब हमने बनाने हैं 45x स्क्वायर, तो 45xy इज इक्वल टू 45 को हमने फैक्टराइज करना है। तो 45 को 3 पे करते हैं पहले, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। तो इसके 3 फैक्टर्स 3 3 एंड 5 हैं। साथ में है x और मल्टीप्लाई हो रहा है y। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो थर्ड है वो है 30xyz। 30 को पहले हम करेंगे फैक्टराइज, तो 30 के फैक्टर्स आते हैं 2 1 द 2, 2 5 द 10, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। तो ये आ गए 2 3 एंड 5, और साथ में क्या है x y z, x y एंड z। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है? इन तीनों फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को देखना है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन तीनों में 3 जो है वो कॉमन है। तो हम यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं पहले, और यहाँ पर इनके कॉमन फैक्टर्स को भी साथ साथ लिखते जाते हैं। 3 कॉमन है, और इसके बाद क्या कॉमन है इन तीनों में? 5 कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया 5। अब यहाँ पे देखें तो इन तीनों के पास x भी कॉमन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो ये y दोनों में कॉमन है, लेकिन तीसरे के पास कॉमन नहीं है। तो हमने पहले तीनों के पास देखना है कॉमन। अगर तीनों के पास कॉमन नहीं है, फिर 2 में चेक करना है क्या ये कॉमन है या नहीं। तो ये फैक्टर दो के पास कॉमन भी हो तो हम इसे कॉमन फैक्टर ही जो है वो शुमार करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दिया y भी कॉमन है, लेकिन z तीनों के पास नहीं है। अगर z 2 के पास भी होता तो ये कॉमन फैक्टर में चला जाता। इससे पहले हमने जो एलसीएम एक्सरसाइज 6.1 में की थी, वहां पे हमारे पास जो 2 पार्ट्स है 1 और 2, उन दोनों पार्ट्स में जो हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन थे उन तीनों के पास चीजें कॉमन थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3 जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनमें 2 के पास कॉमन है y, और जबकि तीसरे के पास नहीं है, तो फिर भी हम इसे कॉमन में ही लेंगे, क्योंकि ये 3 में भी कॉमन हो सकता है और 2 वाले को भी हम कॉमन ही शुमार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने y लिख दिया।
अब हमने देखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स को। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे अब हम, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते थे, हम पहले कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं और फिर नॉन कॉमन को लेते हैं। नॉन कॉमन में आता है 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और हमारे पास क्या है, x और z है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ x और z। अब हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई इन सब फैक्टर्स को। तो 3 5 द 15, 15 टू द 30 और 33 द 90 हो गया। x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया। y यहाँ पर 1 ही है तो y 1 रहेगा और z भी 1 रहेगा। हमारा एलसीएम आ गया 90 x स्क्वायर y z। ऑप्शन में हम सर्च करते हैं तो हमारे पास ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, जिसमें 90 x स्क्वायर y z है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। ये थोड़ा सा हमारे जो क्वेश्चन थे उनसे डिफरेंट इस तरह से है कि हमने वहां पर तीनों में कॉमन लेते थे, क्योंकि उस वक्त तीनों में कॉमन था, फैक्टर जो होता था वही था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम फाइंड आउट करने का कहा गया एक्सप्रेशंस का, वहां पे तीसरे एक्सप्रेशन के पास y नहीं था। तो एलसीएम में हम स्टूडेंट्स अगर दो फैक्टर्स के पास भी हो, कॉमन कोई फैक्टर कॉमन हो, तो हम उसे कॉमन ही शुमार करते हैं। तो अब हम करते हैं 9th वाला पार्ट, जिसमें है एलसीएम ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर एंड a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 इज। तो यहाँ पर हम दोनों को पहले राइट कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम फर्दर जो है फैक्टर नहीं बना सकते हैं, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, और इसकी पावर 2 लिख दी क्योंकि मैंने 4 को सेपरेट करके लिखा है 2 टू द 4। इसी तरह b को सेपरेट करके लिखेंगे, b स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर 2 टू द 4 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ये a है पूरा और ये b है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके मुताबिक a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ अपने एक्सप्रेशन के मुताबिक a प्लस बी क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास इस फैक्टर को हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, जबकि इस फैक्टर को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं इस फॉर्मूला के मुताबिक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास ये तीन फैक्टर्स आ गए हैं, a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 के। अब हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का मतलब क्या है कि हमने पहले कॉमन फैक्टर्स देखने हैं और फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो हमारे पास अब एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं और एक सिर्फ ये है। इन दोनों में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है और बाकी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, नॉन कॉमन में आता है। तो पहले हम कॉमन में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नॉन कॉमन वाले फैक्टर्स क्या हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये नॉन कॉमन में है और ये कॉमन में है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, ये फिर से अगेन क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अगेन फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4। ये मैंने किस तरह से लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे इस तरह से करके पहले लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। a स्क्वायर का स्क्वायर, ये मतलब मैंने लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर b इस वक्त पूरा b स्क्वायर है, तो फॉर्मूला का स्क्वायर ये है, ये हमारे पास b का स्क्वायर है, b स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4, 2 टू द 4 और 2 टू द 4 हो गया। हमारा आंसर जो एलसीएम का है वो a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 है। तो हमारा ऑप्शन में देखें, 9th वाले ऑप्शन में, 9th वाले पार्ट में देखें तो ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है, जिसमें a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 है। अब हम 10th पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है, जिसमें हमसे उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू डैश ऑफ देयर एसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट ली थी अपने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, हमने एक फॉर्मूला रीड किया था p इंटू एक्स क्रॉस q इंटू एक्स, यानी कि दो जो है एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका प्रोडक्ट है। और ये किसके इक्वल था, ये एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे उसने हमसे यही क्वेश्चन पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इनका ये प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू द डैश ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। उनके एलसीएम और एचसीएफ के किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो करेक्ट है। अब हम इसका जो है वो 11th पार्ट करते हैं। 11th पार्ट में हमारे पास है सिंप्लीफाई। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, फ्रैक्शन है, जिसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे लिखते हैं a ओवर 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3a माइनस b। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो आंसर आएगा हम मैच कर लेंगे। तो a ओवर, यहाँ पे स्टूडेंट से लिखा हुआ है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भी हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है प्रॉपर, क्योंकि जो ए की प्लेस पर है वो ए स्क्वायर पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसको 3a होल स्क्वायर लिख सकती हूँ अपने 9a स्क्वायर को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 3a होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर बन गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 1/3a माइनस बी। यहाँ पर हम फर्दर इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसके मुताबिक a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, प्लस 1/3a माइनस बी। इसको एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों जो फ्रैक्शंस हैं इनका हमने एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ। एलसीएम में नीचे क्या आएगा दोनों के पास? एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, तो नॉन कॉमन पहले हम कॉमन लिखेंगे 3a माइनस बी, और जो हमारे पास नॉन कॉमन है वो है 3a प्लस बी। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम से हम जो है अपने पहले फैक्टर की डिनोमिनेटर को जो है वो कैंसिल आउट करेंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a ही आ गया, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स इस दोनों फैक्टर से कैंसिल आउट हो गए। बाकी ये बचता है, प्लस का साइन लगाएंगे, और अब यहाँ पर 3a माइनस बी जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम से कटिंग करें तो हमारे पास 3a माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। बाकी बचता है 3a प्लस बी, जिसे हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3a प्लस बी ही रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने a और a वाली वैल्यूज को ऐड किया तो हो गया 4a, ये 1a है, ये 3a, 4a प्लस b ओवर 3a माइनस बी इंटू 3a प्लस बी। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन किस फॉर्म में है। तो हमारे ऑप्शन में स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर है वो 9a स्क्वायर की फॉर्म में है सबके पास, तो हम अपने क्वेश्चन में भी जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज करके लिखेंगे 4a प्लस बी को एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 4a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में आ गया 3 3 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है 4a प्लस बी ओवर 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4a प्लस बी सी ऑप्शन में है, 4a प्लस बी ओवर 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसका जो है 12 पार्ट करते हैं, जिसमें है सिंप्लीफाई ही करना है हमने, और ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 के जो है क्वेश्चन से रिलेटेड है। a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14 वाले एक्सप्रेशन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस नहीं है। अभी हमने क्या करना है, अपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसे फैक्टराइज करती हूँ a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14 ओवर a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 18। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं और यहीं पर इसे फैक्टराइज कर लेते हैं a माइनस 2। पहले मैं ऊपर न्यूमिनेटर को जो है फैक्टराइज करूंगी, तो यहाँ पर आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस, हमने 5a को सेपरेट करना है 14 के फैक्टर्स की मदद से, तो 7 टू द 14 होता है माइनस 2a माइनस 14, और डिवीजन में हमारे पास जो है हमने 18 के फैक्टर से अपने 3a को सेपरेट करके लिखना है a स्क्वायर माइनस 18 जो है उसको अगर हम फैक्टर्स बनाए तो होता है 6 3 द 18। यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस 6a प्लस 3a माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3, और a माइनस 2 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। तो पहली दो टर्म में कॉमन है a, बाकी हमारे पास बचता है a प्लस 7 माइनस, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले माइनस 2, तो बचता है a प्लस 2 7 द 14। डिवीजन में हमारे पास इन दोनों टर्म में कॉमन है a, तो बाकी है a माइनस 6, प्लस इन दोनों टर्म में कॉमन है 3, तो बाकी बचता है a माइनस 3 6 द 18 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3 ओवर a माइनस 2। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करूंगी, इस स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है, जिसमें यहाँ पे दोनों न्यूमिनेटर में से क्या कॉमन है, दोनों टर्म में से a प्लस 7, तो a प्लस 7 कॉमन में लिख दिया, बाकी बचता है a माइनस 2, और डिवीजन में हमारे पास इन दोनों टर्म में a माइनस 6 कॉमन है, और बाकी हमारे पास आता है a प्लस 3। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है a प्लस 3 ओवर a माइनस 2, तो इसको एज इट इज लिख देंगे a माइनस 2। अब हमारे पास दरमियान में प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो हम यहाँ पर इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसे कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो ये यहाँ पर साइन जो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई क्या है। अगर प्लस होता तो हमें एलसीएम लेना पड़ना था, लेकिन यहाँ पर अब मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है हम इसे क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं। तो a माइनस 2 को a माइनस 2 से कैंसिल आउट कर दिया, a प्लस 3 को a प्लस 3 से, बाकी हमारे पास जो बचता है वो है a प्लस 7 ओवर a माइनस 6, और ये हमारा जो है वो आंसर है। तो इसको हम ऑप्शन में जो सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, तो a प्लस 7 ओवर a माइनस 6, ये ऑप्शन ए ही है जो जिसमें लिखा हुआ है a प्लस 7 ओवर a माइनस 6, ऑप्शन ए करेक्ट है। 13 वाले को देखें तो 13 वाले में आता है सिंप्लीफाई a क्यूब माइनस b क्यूब ओवर a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4,
और ये दो एक्सप्रेशन हैं वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं जो डिवाइड हो रही हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, अपने अलजेब्रिक जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, इनको हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे साइड पे फैक्टराइज कर लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब ओवर a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4, डिवाइड का साइन है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो दोनों एक्सप्रेशन है फैक्टराइज इस तरह से होंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जिसके मुताबिक a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और डिवीजन में देखें तो ये a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 है, जिसका मतलब है a स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर लिखा और यहाँ पे b का स्क्वायर लिखा, तो ये क्या हो जाता है 2 टू द 4, अगेन 2 टू द 4 आ जाता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला इस पे साइड पे से सॉल्व करूंगी, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके मुताबिक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ मैंने a बोला है लेकिन a स्क्वायर लिखा है क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में a जो है वो a स्क्वायर है और b जो है वो b स्क्वायर है। तो हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्ट a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 को ये लिख दिया है। डिवाइड का साइन है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास हम इसे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर अब हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ, अपने डिवाइड के साइन को भी चेंज करने लगी हूँ, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिवीजन में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर मैंने इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है तो उसको हम जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या है, डिवीजन का इन्वर्स है, तो इट मीन्स हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम इन्वर्स करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइड में हम इसको ले जाएंगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन जो है वो क्रॉस का है, तो क्रॉस का मतलब है कि हम इसे कटिंग कर सकते हैं क्रॉस में भी और ऊपर नीचे भी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a माइनस बी से कैंसिल आउट हो गया और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो इस एक्सप्रेशन से कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास बचता है a प्लस बी, यानी कि 1 ओवर a प्लस बी बचता है। ऊपर हमारे पास 1 बचा है और नीचे a प्लस बी है डिनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर जो है 1 ओवर a प्लस बी है ऑप्शन में। ऑप्शन ए करेक्ट है जिसमें 1 ओवर a प्लस बी लिखा हुआ है। अब हम इसका 14th पार्ट करते हैं। 14th पार्ट में भी सिंप्लीफाई है और एक्सरसाइज 6.2 से जो है ये सब सिंप्लीफिकेशंस जो है वो रिलेटेड हैं। 2x प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 1 और ये डिवाइड हो रहा है दूसरे एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वाई को। हम इसे यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 1, पहले हम इस अपने एक्सप्रेशन को राइट कर लेते हैं 1 ओवर एक्स प्लस वाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमारे पास ये एलसीएम है, क्योंकि दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं, एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और वो माइनस हो रही है 1 से, तो 1 ओवर 1 ये भी यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसको हम एलसीएम में लिखेंगे x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, इसको एज इट इज लिखेंगे न्यूमरेटर को, माइनस और x प्लस वाई को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई आया है और यहाँ पर ब्रैकेट को शो करेंगे क्योंकि बाहर है माइनस। इसको हम इस तरह की ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। इस साइड पे देखें जो ब्रैकेट है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई हमारा एलसीएम में और x प्लस वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो x प्लस वाई हो गया माइनस x। यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस है लेकिन यहाँ मैंने ब्रैकेट शो नहीं की क्योंकि यहाँ पर 1 टर्म है, ये माइनस ही है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अपनी न्यूमरेटर को सॉल्व करना है यहाँ पर। तो 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, डिवीजन में हमारे पास है x प्लस वाई, डिवाइड का साइन है, अभी हम इसको ब्रैकेट में ही रख देते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट में है वो x से कैंसिल आउट हो गया, y ओवर x प्लस वाई आता है। इसको हम यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास x को हमने जो है वो प्लस माइनस करना है, तो यहाँ पे प्लस 2x माइनस x कितना होता है 1x, और यहाँ पर जो y और y है वो कैंसिल आउट हो गए, तो x जो हमारे पास सिंगल बचा है और पॉजिटिव है क्योंकि 2x पॉजिटिव है, ग्रेटर साइन रखते हैं हम, ओवर x प्लस वाई, डिवाइड का साइन है और फिर y ओवर x प्लस वाई।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं ये क्या हो रही हैं, ये डिवाइड हो रही हैं। डिवाइड का मतलब है कि हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके, जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, क्योंकि जो डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है ये एक दूसरे का इन्वर्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें x प्लस वाई से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास जो बचता है वो है x ओवर y। यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन डाल दें क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो x ओवर y हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। x ओवर y है डी ऑप्शन। यहाँ पे सी ऑप्शन देखें तो ये y ओवर x, आपने गलती से y ओवर x को जो क्लिक नहीं करना है, डी है x ओवर y। अब हमारा जो 15 पार्ट है, 15 पार्ट में है द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब हमारा ये 6.3 से रिलेटेड है यहाँ से, तो स्क्वायर रूट क्या है हमने फाइंड करना था। स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया हुआ बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन से। यहाँ पे हम बाय फैक्टराइजेशन करेंगे। स्क्वायर रूट को बनाते हुए हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का जो परफेक्ट स्क्वायर हम बनाएंगे वो बनाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के टाइप की एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हुए जो हम करते थे, इसके मुताबिक a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है अगर हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन हो। तो यहाँ पे देखें तो ये एक्सप्रेशन भी हमारा इस एक्सप्रेशन की टाइप का ही है जिसमें a स्क्वायर a ही है और b हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखती हूँ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये a स्क्वायर है, ये हमारे पास 1 स्क्वायर है और ये माइनस 2a और ये b है। तो इट मीन्स कि हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a माइनस 1 होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जब हमारा एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते थे और स्क्वायर रूट लेने से हमारा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। यानी कि इस तरह से अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लूँ तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है और बोथ साइड्स का हम स्क्वायर लेते थे एक्सप्रेशन के ऊपर भी। a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेते थे और यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन की हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया हुआ है। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया प्लस माइनस a माइनस 1। यानी कि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो a माइनस 1 प्लस माइनस 1 के साथ है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है उसमें है प्लस माइनस a माइनस 1, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब 16 पार्ट को देखते हैं। 16 पार्ट में है व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ x रेज़ टू पावर 4 प्लस 64। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, लेकिन उसके पास एक टर्म मिसिंग है जो हमने फाइंड आउट करके बतानी है कि वो कौन सी टर्म होगी। तो स्टूडेंट्स हम जो है बड़ी चालाकी से यहाँ पर इसकी टर्म को सर्च करते हैं। x रेज़ टू पावर प्लस 64 लिखेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि अगर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक फॉर्मूला है, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन के पास देखें तो ये दो a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है, बस हम उसे a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं 8 स्क्वायर। ये दोनों टर्म तो हमारे पास हैं। अब हमने 2ab बनाना है तो वो 2ab हमने इस a और b की मदद से बनाना है। प्लस 2a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर अब उसने जो हमसे पूछा है कि हमने क्या ऐड करना है, कौन सी टर्म को ऐड करना है यहाँ पर जिससे वो कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर इस एक्सप्रेशन का। तो वो स्टूडेंट्स टर्म कौन सी है, ये वाली है। ये टर्म क्या है इसको हम सॉल्व कर लें तो 8 टू द 16 x स्क्वायर है, यानी कि 16 x स्क्वायर हमारे पास टर्म सी जो है पार्ट वो करेक्ट है जिसमें 16 x स्क्वायर लिखा हुआ है। इस टर्म के ऐड करने से हमारा ये जो x रेज़ टू पावर 4 प्लस 64 है वो कंप्लीट स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ वैसे ही। x स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया है इस एक्सप्रेशन का अगर हम इसमें 16 x स्क्वायर जो है वो ऐड करें तो। अब हम इसका जो है वो 17 पार्ट करते हैं और लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का द स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट पूछा है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 एक्सप्रेशन का। तो स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर रूट को जो दो तरह से फाइंड आउट करने के तरीके सीखे थे, वो एक बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन है। तो यहाँ पे हम बाय फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको पहले राइट करते हैं, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2। हमने जो फैक्टराइजेशन से किया था, क्योंकि हम स्क्वायर रूट में पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना आसान होता है। तो यहाँ पे से हमें जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर ही है, जिसके मुताबिक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस अपनी टर्म को बनाती हूँ a स्क्वायर की फॉर्म और इस टर्म को बनाती हूँ b स्क्वायर की फॉर्म। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये है b। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास मैंने अब a और b, ये a और b को यूज किया है, तो ये अगर कैंसिल आउट हो जाए तो 2 ही आता है। इट मीन्स कि हमारा इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, क्योंकि इस
एक्सप्रेशन के मुताबिक हमारे पास अब हम इसे लिख सकते हैं a प्लस पी होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं अपने इस एक्सप्रेशन को लिखूंगी a प्लस पी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने अपने इस एक्सप्रेशन को चेंज किया पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तो उसके मुताबिक a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ पर अभी हमने ये सब स्क्वायर फाइंड आउट किया है, परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें बोथ साइड्स का स्क्वायर लेना पड़ता है, जिससे ये स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, हमारा आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के साथ है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। बी ऑप्शन में हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के साथ है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।